भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बृहस्पतिवार को भीमताल के विकासखंड रामगढ़ के रीठा पोखरा में आयोजित किया सदस्यता सम्मेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज, जिसमें बीजेपी के ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रभारी बलवंत सिंह, प्रत्याशी अजय भट्ट की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा भट्ट, दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा व विकासखंड धारी की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी उपस्थित रहीं। आपको बता दें कि मीटिंग के आयोजक दान सिंह भंडारी ने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत फूल मालाओं और उनको शॉल भेंट करके किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद दान सिंह भंडारी व विकासखंड धारी की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी के तत्वाधान में तकरीबन 151 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस कार्यक्रम में एक सजेशन बॉक्स भी रखा गया था, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री को सजेशन भी दिए, जहां प्रधानमंत्री ने उन्नत भारत की विकास के लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं वह जनता से मांगे थे, जहां सजेशन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए भीमताल से। 24/7 न्यूज़ में मैं वेद प्रकाश आर्य आज यहाँ पर रामगढ़ ब्लॉक के रीठा में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जो है सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी वाला, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद सिंह बिष्ट जी, जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, और बलवंत सिंह भौरियाल जी भी, जो कि लोकसभा के प्रभारी थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। और आज यहाँ पर लगभग जैसा कि पता चला है कि 151 लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ज्वाइन की, और जैसे भंडारी जी ने बताया कि 300 से 400 लोग जो है इस सदस्यता को ज्वाइन करेंगे। आज यहाँ पर उपस्थित हैं बलवंत सिंह भौरियाल जी, जो कि इस लोकसभा के प्रभारी हैं उधम सिंह नगर और नैनीताल के। सर, आपका आशीर्वाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उधम सिंह नगर में 12,29,697 वोट हैं, और नैनीताल में जो है 7,55,279 वोट हैं। इन टोटल मिलाकर के लगभग 20,000 के आसपास वोटिंग वोट हैं। तो इसमें अजय भट्ट जी को कितने वोट मिलने की उम्मीद है? आज जो विधानसभा भीमताल है, भीमताल के से रामगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की एक गोष्ठी, जिसमें हमारे पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में 151 कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देख करके ज्वाइनिंग की है, और लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अनेक पार्टियों से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। और अपनी जो नैनीताल लोकसभा है, इसमें लगभग 20 लाख वोटर इस वक्त है, और जिसमें से हमारा अनुमान है जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह और मातृशक्ति का रुझान, हमारे युवाओं का, हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलने जा रहा है, मुझे लगता है 10 लाख से भी ऊपर वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे अजय भट्ट जी को मिलेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और हम इस लोकसभा को 5 लाख से भी ऊपर मतों से जीतने वाले हैं, और पूरे प्रदेश में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, और कांग्रेस का तो कैंडिडेट भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ढूंढ के वो कैंडिडेटों को ला रहे हैं, और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का स्नेह, कार्यकर्ताओं का प्यार और भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन बूथ तक है, उस दिशा में हम 5 सीटें इस उत्तराखंड से भाजपा की झोली में जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और आम जन का, आम गरीब का और विकास होगा। इसी शुभकामना के साथ पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद।
आपने बताया कि जो अजय भट्ट जी हैं वो 10 लाख से ऊपर वोटों से उनको वोट मिलेंगे और 5 लाख से ऊपर वोटों से उनकी जो है विजय सुनिश्चित होगी। सर, आपकी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं अभी, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी एरिया है, आप प्रभारी हैं, और उसमें तैयारियां किस ढंग से चल रही हैं कि जन जन तक आप पहुँच सकें? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार 5 वर्ष तक चलती रहती है और कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा कि हमारा पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार किया है और हमारे हर बूथ में हमारे बूथ के अध्यक्ष 11 की टोली और हमारे पन्नों के जितने भी पन्ने उसके प्रमुख पन्नों की टोली यह लगातार काम करती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रयास रहता है, लगातार कार्यक्रम रहते हैं। इसलिए हमें विश्वास है हम 10 लाख से भी ऊपर वोटों से यहाँ वोट पड़ेंगे और 5 लाख से भी अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी जीत हासिल करेंगे कार्यकर्ताओं के बदौलत। विधानसभा भीमताल क्षेत्र के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तो बीच में कुछ कारणवश कांग्रेस में चले गए थे, दोबारा जो है आपकी वापसी जो है भारतीय जनता पार्टी में हुई है। सर, कैसा लग रहा है और क्या गुजारिश थी कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं और पहले भी थे? नहीं, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम जो है मन से भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन हमारा शरीर जो है कांग्रेस में था। आज मैं घर वापसी कर लिया हूँ और इस वजह से भी किया कि हमारे मोदी जी का इस देश में ही नहीं पूरे संसार में उनका डंका बज रहा है और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में हमारे धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका नेतृत्व जो है हमको पसंद है और सब पूरी जनता जो है पूरा हमारा देश जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के को मतदान करना चाह रहा है। ये जनता बता रही है, हर गांव में हर गांव में झंडा भारतीय जनता पार्टी का फैल चुका है। और 15 तारीख को आप देखिएगा, जो अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व के गोविंद सिंह बिष्ट जी बता रहे थे कि हमने जो है 7 लाख से जो है ये लोकसभा हमने फतह करनी है। सर, पूरा कार्यकर्ता जो है जोश में है और मोदी जी का जो कार्य हैं उनको देख करके लोग ये समझ रहे हैं कि कब चुनाव आए और कमल के फूल को टकाटक कब करें। आपका कहना है कि 7.5 लाख वोटों से आप जीतेंगे और ये तो आपका बहुत अच्छा अनुमान है। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपके साथ आज ये ज्वाइनिंग कमेटी का आज यहाँ पर आयोजन किया गया था कि आज कितने लोगों ने यहाँ पर जो है ज्वाइन किया हुआ है? अभी तो हमारा ये एक कुछ लोगों को बुलाया था, आज भी हमारे करीबन 300-400 लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। मुझे लगता है इस विधानसभा में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सर, आने वाली अब 19 तारीख को चुनाव हैं, उस दिन वोटिंग होगी, उससे पहले अभी ऐसे कैंप और किए जाएंगे या अभी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता उतरेंगे मैदान में, तब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अलावा कोई वोट देगा ही नहीं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कुंदन सिंह नियाल। आप हैं कुंदन सिंह नियाल जी, और जैसा मुझे पता लगा है कि पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, दोबारा घर वापसी हुई है। और जब कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो आपको अभी दोबारा यहाँ पर आने में कोई संकोच हुआ या मतलब ऐसा लग रहा है घुटन जैसी लग रही? ना अच्छा लगा। मैं जब ज्येष्ठ प्रमुख था तब बीजेपी में था, तो गलती से कांग्रेस में चले गया। मेरा मन बहुत पहले से बीजेपी में आने का था, मैं आज मौका मिला फिर दोबारा बीजेपी में आया। धन्यवाद। आप पहले आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और मन नहीं था, गलती से कांग्रेस में चले गए थे, वापस दोबारा घर में वापसी हुई है। तो आपको इस बार जो चुनाव हैं वो किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव को आप? मतलब इस बार की तैयारियां और ये चुनाव जो है कितना बड़ा होने वाला है? अजय भट्ट जी पिछले चुनाव से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार मुझे पूरा विश्वास है। अजय भट्ट जी भी और पूरे देश में सरकार में सांसद पहले से ज़्यादा बनेंगे, ये मुझे लगता है। चेहरे भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भरत बिष्ट है। मैं पहले ही से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बीच में कुछ कमी की वजह से मैं थोड़ा दूर था, लेकिन पार्टी से दूर नहीं था।
हल्का कार्यकर्ताओं की रूपरेखा में जितना कार्य हो सकता था इतना नहीं कर पाया, लेकिन मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में 77 सन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्र इस समय 60 वर्ष से ज़्यादा है। जब से मुझे होश आई तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि विश्व में पहले नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश इस समय इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका रुझान है। नवीन मिल्कानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नैनीताल। आप हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य नैनीताल, नवीन मेलकानी जी। सर, आपने क्या आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की मैंने। नहीं, ऐसा आप क्या ऐसा लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की? देखो, हम पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करते थे, बीच में नहीं रह पाए, और इसके बाद जो माननीय मोदी जी की नेतृत्व में जो क्षेत्र और देश में विकास हो रहा है, इस वजह से हमने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आपका कहना है कि वो मोदी जी के कार्यों के जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर के आपने दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो सर, इस बार आपके क्षेत्र में तैयारियां किस तरह की चल रही हैं ताकि अजय भट्ट जी को आप अच्छे मतों से जिता पाएँ? तैयारियाँ पूरी जोर शोर से चल रही है। इस बार अजय भट्ट जी 7.5 लाख वोटों से ऊपर ही जीतेंगे। माननीय सांसद जी का बहुत अच्छा कार्य रहा, क्षेत्र में अच्छे विकास कार्य रहे, और जनता सारी माननीय सांसद अजय भट्ट जी से बहुत खुश है। आपका कहना है कि अजय भट्ट जी के जो कार्य हैं वो इस क्षेत्र में सराहनीय हैं और उनके योगदान से इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, इसीलिए अजय भट्ट जी जो है बड़े अच्छे मतों से यहाँ से विजयी हों। आप हैं पंकज सिंह नेगी जी, आपने आज नहीं, आपका पंकज सिंह नेगी जी कहाँ से हैं आप? मैं रामगढ़ ब्लॉक से हूँ। रामगढ़ ब्लॉक से। आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या ऐसे कारण थे कि आपने आज जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है? जो प्रमुख हम देखते हैं, जैसे मेरी तरह के कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं, मन नहीं करता क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब किसी विचारधारा को हम छोड़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो हमारा इस समय जो हमारे देश में चल रहा है, जैसे प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो हर जनमानस के दिल में है। तो इसको मानते हुए और जो नई नई योजनाएं जो सरकार दे रही है, जो हितैषी जो जनता के लिए हैं, उसको देखते हुए सारा युवा आज भाजपा में जुड़ना चाहता है। आपका कहना है कि जो एक विचारधारा है उससे प्रभावित होकर के पहले आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में थे और वहाँ आपने बताया कि इनको वहाँ पर कुछ घुटन जैसी होती थी, ऐसा ही शायद आपका कहना है। और जैसे कांग्रेस में अभी जो राम मंदिर जो है वो तो अयोध्या में बना, अयोध्या में बना है, तो आप किस ढंग से इंस्पायर हुए कि भाई जो है मतलब ये विचारधारा आपको किस ढंग से अच्छी लगती है? बिल्कुल, क्योंकि राम जी तो सबके हैं, ये तो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक वो बनाया गया कि मतलब पार्टी ने, जो पूर्व हमारी पार्टी थी, उन्होंने इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की कि हम राम जी से थोड़ी दूरी बना लें। वो हमें, हमारी तरह के कई लोगों को, पूरे देश में जितने भी हमारी जनता है, जो दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई भी पार्टी राम का विरोध कैसे कर सकती है। आपका कहना है कि राम तो सभी के दिलों में रहते हैं, हम सभी जब भी किसी से शुरुआत करते हैं राम राम से ही करते हैं। राम तो सभी के हैं, किसी एक के तो हैं नहीं, सबके राम हैं। और ये बात बहुत अच्छी है कि आपको भी राम से प्यार है, और राम भगवान जो हैं हमारे आराध्य हैं, सभी के आराध्य हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के आपने आज जो है कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश आर्या, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ रीठा भीमताल से।